Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last live class, I explained the chapter 6 articles. I hope you understood what is articles. Students, today we will do exercise work of this chapter. Let's start. A. Fill in the suitable articles in the following sentences. Article, what is articles? हमने पढ़ा था ना articles क्या होते हैं. articles में किसका यूज़ होता है? articles में हमने a का यूज़ कहाँ होगा, n का यूज़ कहाँ पर होता है एंड the का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है के बारे में पढ़ा था. तो हमें यही आर्टिकल्स, सूटेबल आर्टिकल्स को फिल करके हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. A. My grandmother told me a story about dash unicorn. यूनिकॉर्न के बारे में मेरी ग्रैंडमदर ने स्टोरी सुनाई, एक स्टोरी सुनाई. तो देखिए यहाँ पर A आएगा कि N आएगा. यहाँ पर U क्या है? वोवेल है. बट इसकी जो साउंड है वो वोवेल नहीं निकल रही है, यूनिनोर है ना. ये यूनिनोर जो साउंड निकल रहा है यूनिनोर का, सॉरी यूनिनोर नहीं, यूनिकॉर्न का जो साउंड निकल रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए A आएगा. तो यहाँ पर आएगा, हम फिल करेंगे A. माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट अ यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न एक एनिमल का नाम होता है गैंडा, जिसको एक सींग होता है, एक सींग का जो जानवर होता है जिसको गैंडा कहते हैं. ठीक है. B. डैश रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय शाहजहां. शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था. अब देखिए रेड फोर्ट एक कैसी वो है बताइए, बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है ना, फेमस बिल्डिंग में से एक है. तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द लगाएंगे हम. द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां. सी. व्हाट इज डैश टाइम नाउ. अब क्या समय हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम नाउ. तो यहाँ पर क्या आया, द. व्हाट इज द टाइम नाउ, अब क्या समय है. नेक्स्ट यहाँ पर ये डी है. अशोक एट 2 ब्रेड्स. अशोक ने 2 ब्रेड्स खाई एंड एग. यहाँ पर ई आ गया है इसलिए यहाँ पर एन आएगा, मतलब ये वोवेल है तो यहाँ पर इसलिए एन आएगा. तो यहाँ पर आएगा हमारा अशोक एट 2 ब्रेड्स एंड एन एग. ई. ज्योत्सना वाज डैश और लेट टू द स्कूल. स्कूल में कितनी मतलब 1 आवर जो है वो लेट है, 1 घंटा लेट है. तो यहाँ पर ए आएगा कि एन आएगा, आर. एच है, एच साइलेंट है, यहाँ पर साउंड और आ रहा है वॉल की, और वाउल का साउंड है इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे. एच जो है, एच एक कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पर ये क्या है, साइलेंट है. तो यहाँ पर आएगा ज्योत्सना वाज एन आवर लेट टू द स्कूल. एफ. गॉडेस लक्ष्मी हैज़ डैश आउल. गॉडेस लक्ष्मी हैज़ आउल. आउल के साथ क्या आएगा, एन आएगा, एन आउल. नेक्स्ट जी. सी इज़ कैरिंग डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आएगा ए. सी इज़ कैरिंग अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. नेक्स्ट डैश मून. मून के साथ क्या लगेगा, द मून मूव्स राउंड अर्थ. अर्थ के साथ भी द अर्थ. तो आगे द मून मूव्स राउंड द अर्थ. ओके. आई. लिपिका इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल. यहाँ पर इंटेलिजेंट आई हो गया है वॉवल, तो वॉवल के साथ एन आएगा, तो लिपिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. जे. विनोद बॉट अम्ब्रेला. अम्ब्रेला यू है, वॉवल साउंड है, यू वॉवल है, अम्ब्रेला अ की आवाज़ आ रही है, मतलब वॉवल की साउंड की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर आएगा विनोद बॉट एन अम्ब्रेला. ओके. आई होप you understood this fill-ups. Okay. Now we will do next exercise work. 1 second. Yes. B. Rewrite the following sentence after putting a, n or the where it is required. जहाँ पर a की required है वहाँ पर a को ऐड करना है, जहाँ पर n की required है वहाँ पर n को ऐड करना है, और जहाँ पर द की required है वहाँ पर द को ऐड करना है, और ये सेंटेंस को हमें दोबारा से लिखना है. ओके. ए. पेंटिंग इज आर्ट. तो यहाँ पर आएगा पेंटिंग इज एन आर्ट. ए वोवेल है, ए और इसके साथ वोवेल के साथ एन लगेगा, तो पेंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है पेंटिंग. नेक्स्ट. ही हैज़ ईटन ऑरेंज. ऑरेंज वोवेल हो गया,
ओके साउंड आ रही है, वोवेल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर एन लगेगा। ही हैज़ ईटन एन ऑरेंज, उसने एक ऑरेंज खाया। नेक्स्ट, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज़ अ कैपिटल, सी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आएगा अ कैपिटल ऑफ, यहाँ पर दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ, यहाँ पर ये इंडिया आप ले गया है, इसको आप खुद फिल कर लेंगे, इन इंडिया। ओके नेक्स्ट जी, गिव मी एप्पल टू ईट, मुझे ये एप्पल खाने के लिए दो, तो यहाँ पर आएगा गिव मी एप्पल, एप्पल में ए वोवेल, यहाँ पर एन लगेगा एक एप्पल के साथ, तो आएगा गिव मी एन एप्पल टू ईट, मुझे एक एप्पल दो खाने के लिए। नेक्स्ट, ई गंगा इज़ होली रिवर, तो यहाँ पर आएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर, यहाँ पर गंगा के साथ दा लगेगा, क्योंकि गंगा के रिवर के कोई भी रिवर हो उसके साथ हमेशा दा लगता है, और होली के साथ यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है, होली रिवर, तो यहाँ पर आएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। एफ, कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या आएगा, एक मेटल है कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर के साथ लगेगा द कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, जो कॉपर है वो एक यूज़फुल मेटल है। नेक्स्ट, दीपक इज़ एज स्टूपिड एज आउल, दीपक उल्लू की तरह मूर्ख है, तो देखिए यहाँ पर दीपक इज़ एज स्टूपिड एज एन आउल, आउल के साथ क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ये वोवेल है, वोवेल वर्ड है, तो दीपक इज़ एज स्टूपिड एज एन आउल। नेक्स्ट, एच, इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, इंग्लिश एक आसान भाषा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंग्लिश इज़ ईजी, ई के साथ एन आएगा, वोवेल है, इज़ एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट, काउ इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर लिखेंगे द काउ इज़ अ फेथफुल एनिमल, काउ के साथ दा लिखेंगे। जे, सी डज़ नॉट लाइक एग, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी डज़ नॉट लाइक, ई वोवेल के साथ क्या लगेगा, एन, तो सी डज़ नॉट लाइक एन एग। के, पुट दिस बुक ऑन टेबल, पुट दिस बुक ऑन अ टेबल, इस बुक को एक टेबल पे रखो, पुट दिस बुक ऑन अ टेबल। ओके, यहाँ पर आएगा क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है। एल, ज्योत्सना इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के साथ क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि वो एक वाउल साउंड करता है, तो यहाँ पर आएगा ज्योत्सना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, और ज्योत्सना एक इंटेलिजेंट लड़की है। ओके, I hope students you understood this work. Now you will do this work in your English grammar book page number 20 and 21. Okay, bye bye students.